हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन जमकर बवाल कटा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सरकार पर झूठ और लूट का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वहीं बल्क ड्रग पार्क के मुद्दे पर हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी। सुखू भाई यारों ने लूट मचाई। ऐसे ही कई और नारे लगाते हुए बीजेपी विधायकों ने बुधवार को हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने हर बार की तरह कांग्रेस की चुनावी गारंटियां नहीं पूरी होने पर सवाल उठाए और 17 फरवरी को सदन में पेश सुक्खू सरकार के दूसरे बजट को झूठ और लूट का बजट बताकर हमला बोला। और कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलते रहोगे? आज तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने झूठे आश्वासन नहीं दी, इतने झूठे वादे नहीं किए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए हम आज विशेष तौर से अपने इस विधायक दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से सभी प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो लूट की छूट पिछले 1 साल से मिली है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी शुरू हो गई। सबसे बड़ा बवाल बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण में देरी को लेकर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के सवाल पर हुआ। मुख्यमंत्री जब सवाल का जवाब देने लगे तो विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए और फिर से नारेबाजी शुरू कर दी कि दोनों प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया है, रोक दिया गया है। जो एपीआई के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों को बुला बुला करके कहा जा रहा है कि आप क्या करने चाह रहे हैं, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं। राय लेना एक बात, लेकिन उनसे जिस प्रकार से बातें की जा रही है उस तरह से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जो आज कह रहे हैं कि हम अपनी कंडीशनों पर लगाएंगे, अपनी कंडीशन का अभिप्राय क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि समतल करने का वहां पर काम चला है। कौन लोगों को ठेका देने के लिए कहा गया है? किसको मिट्टी उठाने के लिए कहा गया है? किसको साइट डेवलप करने के लिए वहां पर दबाव डाले जा रहे हैं? ये बातें छुपी हैं क्या? इसलिए तो हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री भाग जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सरकार का शानदार बजट देखकर बौखलाया हुआ है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपोजिशन का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, पर सच्चाई में सच्चा प्रोटेस्ट करे। और निश्चित तौर पर जब वो वॉकआउट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो अपना ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारी सरकार आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है, कर्मचारी वर्ग के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। और जो बजट प्रस्तुत किया है उससे विचलित होकर वो द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष जहां कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को मुद्दा बनाकर उसे मात देने में जुटा है, जिसके जवाब में सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाकर विपक्ष को गलत बता रही है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, शिमला। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जमकर हंगामा देखने को मिला और इस सत्र का ये पहला एक बड़ा हंगामा था जो विपक्ष ने खड़ा किया। सदन के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ, झूठ और लूट का बजट करार दिया गया। वहीं सदन के अंदर भी कई तल्ख सवाल विपक्ष ने सत्ता पक्ष से पूछे। इस पर क्या कुछ जानकारियां, और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस बजट को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है उस बजट पर जवाब भी पेश करने वाले हैं। राजेंद्र,
बिल्कुल जैस्मिन, जवाब अब कल पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। जो विधायकों की संख्या बोलने की है वो काफी अधिक विधायक है जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आज विधायकों की तरफ से पार्टिसिपेट किया जाएगा और उसके बाद अब कल करीब 4-5 बजे के करीब जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। विपक्ष का रुख आज पहली बार इस बजट सत्र में देखने को मिला है। हंगामेदार रहा सुबह से ही, जब से सत्र की शुरुआत हुई तब से ही विपक्ष आक्रामक मूड में था और तख्तियां और बैनर लेकर विपक्ष यहां पहुंचा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधायक सुरेंद्र सौरी, भाजपा के विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं। इनसे हम पूछेंगे, आज सुबह से ही विपक्ष मूड बनाकर आया था, तख्तियां और बैनर हमने यहाँ पर देखे, गारंटियों का जिक्र उनके अंदर था और सदन में भी गारंटियों को लेकर एक दो बार नोकझोंक हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर, चाहे वो बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात हो या फिर मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हो। अब इस रुख का कारण क्या है? देखिए, 1 साल से हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है कि जो ये सरकार झूठे वायदे करके सत्ता में आई थी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। तो आज सुबह से हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया। वो इसलिए किया कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी एक सदस्य के कहने पे कि हमने कभी ऐसा नहीं लिखा था कि सरकारी नौकरियां दी जाएगी। 1 साल के अंदर जो हमने वो डॉक्यूमेंट्स अंदर प्रस्तुत किया और वो हम साथ ले आए, कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र जो चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि उसमें साफ लिखा हुआ कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। हमने पूछा कि 1 साल के अंदर आप किस दिशा में सही बढ़े, किस दिशा में आपने क्या किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि हम ये 5 साल में पूरा करेंगे। जो पहली कैबिनेट में कहा गया था कि पहली कैबिनेट में हम बेरोजगार लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार में जो खाली पद भरे हैं उनको सबको भरेंगे, लेकिन हमने पूछा कि 1 साल में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी है। उसके बाद महिलाओं को कहा था कि हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देंगे, लेकिन उस दिशा में भी आगे नहीं बढ़े। जितनी भी 10 गारंटियां थी उसमें कहीं भी इस सरकार ने सकारात्मक रूप नहीं दिखाया है, उन गारंटियों को पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से हमने सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि उन गारंटियों पर गौर करें और उनको पूरा करें। आपने कहा था कि फसलों की कीमत स्वयं बागवान तय करेगा, उसमें आप साफ मुकर गए। आपने दूध की कीमत और 80 रुपये और 100 रुपये लीटर के हिसाब से बात की गई थी, उसमें आपने बिल्कुल उसमें कोई मामूली सी बढ़ोतरी इस बार की है, जबकि पहले से उससे ज़्यादा कीमत पे दूध बाजार में बिक रहा है। लेकिन आखिर आप उन गारंटियों को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, उस दिशा में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? और दूसरा, हमारा प्रदर्शन करने का ये मकसद था कि पिछली बार जो बजट प्रस्तुत आप किया था, इस सरकार ने किया था, उसमें ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर 1 वर्ष के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हमारे कार्यकाल में जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री थे तब वो योजना चल रही थी, उनका मात्र योजनाओं का नाम बदले गए, नेताओं के नाम पर उन योजनाओं को रखा गया, इसलिए हमारा वो विरोध था। दूसरा, उसके बाद हमने यहाँ पर वॉकआउट इसलिए किया कि सदन के अंदर हमने देखा कि ऊना के पास जो बल्क फार्म हाउस बन रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मंत्री की स्टेटमेंट कुछ और आती है और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं। मतलब सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है, इसलिए हम लोगों को आज उग्र प्रदर्शन करना पड़ा। और आने वाले समय में भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, उस दिशा में जो भी करना होगा उस नाते विपक्ष पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। तो जैस्मिन, लगातार विपक्ष की तरफ से आज हमले किए जा रहे हैं, जुबानी हमले किए जा रहे हैं, अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो गारंटियों को लेकर जो इशू था और काफी गरमाया रहा है ये इशू, उसके बाद बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर इशू विधानसभा में गूंजा और लगातार विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। गारंटियों को लिए जवाब मांगा जा रहा है और कंपेरिजन किया जा रहा है 2023-24 के बजट को लेकर और जो वर्तमान बजट 24-25 का बजट मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया है। इन दोनों बजटों का विपक्ष की तरफ से कंपैरिजन किया जा रहा है। अभी विक्रम ठाकुर बजट के ऊपर चर्चा के दौरान बोल रहे हैं और कई आरोप उनकी तरफ से प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए गए हैं, खासकर कांगड़ा में जो वरुण विब्रिज जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। SGST में जो 127% छूट अगले 10 वर्षों तक प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है, उसके ऊपर विक्रम ठाकुर की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। इसके अलावा
अलावा बद्दी में उन्होंने कई आरोप लगाए कि प्रदेश सरकार का जो रवैया बद्दी में है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में है, वो ठीक नहीं है और इसी कारण बहुत सी इंडस्ट्रियां पलायन हिमाचल प्रदेश से जैस्मिन कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष आक्रामक रुख में आज सुबह से ही दिख रहा है और लगातार, चाहे वो बजट पर चर्चा के दौरान हो या फिर प्रश्नकाल के दौरान हो, लगातार हमले विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार जवाब भी तमाम चीज़ों का दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया कि प्रदेश सरकार जो कंपटीशन करके हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क और फार्मा पार्क मिले हैं उनको बंद करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं रखती है। उनको लगाया जाएगा, लेकिन वहां पर जो डील होंगी, जो इंडस्ट्रीज आएंगी, उनको प्रदेश सरकार अपनी शर्तों के ऊपर लाएगी और जो समझौते हैं वो सरकार अपनी शर्तों के ऊपर करेगी। जो रियायत है वो सोच समझ कर दी जाएगी। हालांकि विपक्ष का इसके ऊपर आरोप है कि सरकार को रोजगार की दिशा में अधिक से अधिक जैस्मिन बढ़ना चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र, और अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि मुख्यमंत्री अपने बजट के जवाब में क्या कुछ शामिल करते हैं, क्योंकि खासतौर पर उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन आज विपक्ष ने किया है विधानसभा के बाहर, और किस तरह से इन आरोपों का खंडन या जवाब देते हैं मुख्यमंत्री, ये देखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।